तो चलिए आज HTML एट्रीब्यूट्स की ओर। आपके स्क्रीन में जो ये दिख रहा है HTML एट्रीब्यूट्स, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर का समरी आपके सामने है। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जैसे href एट्रीब्यूट्स ऑफ ए, फिर hrc एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज, widths and heights attributes of image, alt attributes of image, style, length, title, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चलेंगे अब इंट्रोडक्शन की ओर। ये हुआ HTML एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये क्या चीज होता है आप देखिए। HTML एट्रीब्यूट्स, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, यानी कि जितना भी एलिमेंट है उसमें आपको एट्रीब्यूट्स लगाना ही होगा। ठीक है, तो दूसरा क्या कह रहा है? एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। मतलब अगर हम एलिमेंट में एट्रीब्यूट्स लगाते हैं तो उसमें जो है ना हमको और विशेष जानकारी मिलती है कि उसका कलर क्या है। ठीक है, वो कोई भी इमेज अगर स्टाइल लगाते हैं तो किस स्टाइल में है, यानी कि इमेज हो, बोल्ड हो, यानी कि कलर हो। और अगर कोई फोटो या इमेज करते हैं या कोई वेबसाइट का करते हैं तो वो आपको क्लिक करने पर बताता है। उसके बाद है एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। हाँ, याद रहे, ये हमेशा स्टार्ट टैग में लगाते हैं, एंड टैग में नहीं लगाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक, यानी कि इस तरह से जाता है। नेम लिखे हैं और उसका क्या वैल्यू है, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आपको फर्स्ट नंबर है ए। ठीक है, ए टैग जो है डिफाइन हाइपरलिंक, यानी कि किसी भी चीज को हम क्लिक करेंगे तो वो लिंक खुल जाएगा वेबसाइट। इसको हम लेके चलते हैं। आपके सामने ये है स्क्रीन पर, ये HTML है, इसका स्टार्ट टैग और एंड टैग, यानी कि HTML का पेज बना हुआ है। आप पर यहाँ पर लिखे हैं द href एट्रीब्यूट्स। हेडलाइन का जो टैग है 2 है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये वाला। हाँ, उसके बाद इसमें जो लिखा है पैराग्राफ, उसको वो तो लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं, डिफाइन किया हुआ है। हम देखते हैं ये वाला, ये जो है इसमें। ठीक है, जो टैग ए है ये है मेन इंपॉर्टेंट। अब इस टैग में मेरे पास यहाँ पर href ये नेम हुआ और उसका जो वैल्यू है ये हुआ www.thepassword.live। ये जो है ना इन्वर्टेड कोमा में है, डबल इन्वर्टेड कोमा में है, और ये स्टार्ट टैग में ही लगा हुआ है। और इसके बाद ये शो क्या करेगा? द पासवर्ड। यहाँ पर देखिए, द पासवर्ड को हम क्लिक करेंगे तो वो खुलेगा। वो अभी नहीं खुल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लिंक चालू नहीं है, इसलिए ये नहीं खुलेगा। ठीक है, तो इसको हम फिर से रन कराते हैं। अगर हम यहाँ, और ये जो लिखा हुआ है ये तो चेंज कर सकते हैं, और भी कई चैप्टर में आपने देखा। यानी कि यहाँ पर जो द पासवर्ड लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट टैग में हमने दिया। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे इमेज के लिए। द src एट्रीब्यूट, यह क्या करता है? इसको ज्यादा बकवास किए अपना डायरेक्ट हम ले जाते हैं कोडिंग पर। आप देखिए, ये सारा HTML का पेज है। ठीक है, हेडलाइन 2 में ये लिखा हुआ है द src एट्रीब्यूट, यहाँ भी लिखा हुआ है, और इसका डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ टैग में लिखा हुआ है। तो इससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है ये इमेज, ये जो इमेज का स्टार्ट टैग है। ठीक है, इसमें एंड टैग नहीं होता है, सीधा हम लिख देते हैं जहां हमको इमेज शो करना होता है। तो इमेज में हम src नेम लिए, वैल्यू इसके जो इन्वर्टेड कॉमा इसके बीच में ये जो लिखा हुआ है image/girls.jpg, ये इमेज फाइल सेव किया गया है। ठीक है, इसी रूप में इमेज को सेव किया गया, इसी नाम से .jpg में आपको लिखना होगा, .png में लिखना होगा। ठीक है, और इमेज का जो वाइड है वो आप नेम लिख दिए, उसका वैल्यू 500 लिखा हुआ है, और हाइट लिखा हुआ है वैल्यू इतना है। ठीक है, इसको हम देखिए 100 करते हैं, इसको हम 200 करते हैं और रन कराते हैं।
इमेज देखिए छोटा हो गया ना, ठीक है। अगर हम इसको हटा देंगे तो इमेज का देखिएगा क्या रह जाएगा। फिर रन कराते हैं, इमेज जो नॉर्मल जैसा इमेज था वैसा ये शो कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हमको छोटा बड़ा करना है तो हमको इस तरह से करना ही होगा। फिर अगर यहाँ हम 200 दे दें और यहाँ 400 दे दें और रन करा दें तो इमेज इस रूप, यानी कि अगर हम कुछ वैल्यू ये सब नहीं देंगे तो जो इमेज का साइज ओरिजिनल वही शो करेगा। अगर उसको बड़ा करना है छोटा करना है, देखिए 1400 डालते हैं और यहाँ 1200 डालते हैं, देखिएगा कितना बड़ा हो गया, दिख नहीं रहा है, हो गया ना। तो अगर बड़ा छोटा करना है तो वैल्यू देना होगा, अगर नॉर्मल जो साइज है उसमें रखना है तो वैसे आप रह सकते हैं। तो ये इमेज एट्रीब्यूट था, ठीक है। अब चलते हैं हम, इमेज का कुछ और है एक, तो इसको इमेज चैप्टर में हम पूरा बताएंगे डिटेल से, ठीक है। एक इसमें बताना जरूरी है, जैसे कि अगर इमेज फाइल शो नहीं कर रहा है, इमेज है वहां और इमेज हमको शो नहीं कर रहा है, उस स्थिति में आप देखेंगे ऐसा करते हैं, इसको इमेज चैप्टर में ही हम देखते हैं, ठीक है। इमेज चैप्टर जो बनेगा उसमें ही हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं द स्टाइल एट्रीब्यूट, बस वही स्टाइल एट्रीब्यूट का हम लेते हैं, कोडिंग डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सारा HTML का पेज है, आपका हेडलाइन 2 लिखा हुआ है द स्टाइल एट्रीब्यूट, यहाँ भी हेडलाइन लिखा हुआ है, उसके बाद पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस पर नहीं चेंज, यहाँ अप्लाई जो हो रहा है स्टाइल एट्रीब्यूट, यहाँ पैराग्राफ P है, ठीक है। स्टार्ट टैग में देखिए ये लगा हुआ है स्टाइल, स्टाइल लिख दिए हैं और उसका वैल्यू कलर रेड है, तो लिखा हुआ है दिस इज ए रेड पैराग्राफ, लिखा हुआ है दिस इज रेड पैराग्राफ, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं वी लव इंडिया, इसको रन कराते हैं तो वी लव इंडिया। अब यहाँ पर जो रेड है इसको हम लिखते हैं BLU, ब्लू, रन करिए, ब्लू हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं ग्रीन, ग्रीन लिखते कराते हैं, तो ये हो गया। यानी कि अगर किसी भी पैराग्राफ में कलर चेंज करना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट को लेंगे, और भी बहुत कुछ है, ठीक है, तो वो अलग अलग चैप्टर में चलेगा। अभी हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं तो स्टाइल एट्रीब्यूट हम स्टार्ट टैग में, पैराग्राफ के स्टार्ट टैग में लगाएं तो ये चेंजिंग हुआ, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं LANG एट्रीब्यूट, ठीक है। इसमें क्या होता है इसको हम डायरेक्ट यहीं से समझा देते हैं। आप यहाँ जो देख रहे हैं ये लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज LANGUAG लैंग्वेज का स्पेलिंग होता है ना, तो उसी का ये नेम LANG है और लैंग्वेज क्या है ENG। तो ये करेंगे तो वो लैंग्वेज क्या हो जाएगा, ये हम पेज में करते हैं, जब लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है तो वो पेज में करते हैं, इसलिए यहाँ हम दिखा नहीं पा रहे हैं। लैंग्वेज के साथ हम कंट्री का भी नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसमें देख लीजिए, ठीक है। तो ये अलग हम जब लैंग्वेज वाला चैप्टर करेंगे उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एट्रीब्यूट का बात था तो इसमें बताया गया। उसके बाद है द टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल में क्या है, सिंपल सी बात, इसको हम डायरेक्ट लेके चलते हैं वहां पर। टाइटल में देखिए हेडलाइन में है H2 हेडलाइन है, ठीक है, स्टार्ट टैग में और एंड टैग में। यहां पर लिखा हुआ है क्या, I am a header, ठीक है। ये स्टाइल टैग के साथ, टाइटल के साथ स्टार्ट टैग में लगा हुआ है, नेम ये है और ये इन्वर्टेड कोमा में है। और इसके ऊपर में क्या लिखा है, द टाइटल एट्रीब्यूट्स। यहाँ आपको शो यही लिखा हुआ कर रहा है, द टाइटल एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ शो कर रहा है ना। इसको हम लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं पासवर्ड, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड शो कर रहा है, ठीक है। अब इस पर इसका जो है ना ओरिजिनल वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर माउस ले जाते हैं, कर्सर ले जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, I am a header। ये क्या चीज लिखा है, जो हम यहाँ पर टाइटल में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, लिखते हैं लाल जी प्रसाद, ठीक है, और इसको रन कराते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखिए करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है ना छोटे अक्षर में, उस पर माउस का कर्सर ले जाएंगे तो क्या लिखाएगा, लाल जी प्रसाद।
ये हुआ टाइटल के अंदर हम जब किसी भी टैग के अंदर जब टाइटल को लिखकर ऐसे करते हैं तो ये हमको करना पड़ेगा। नीचे भी सेम है वही, नीचे में देखिए यहाँ भी ले गए तो वो शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ले जाते हैं आपको, ये हो गया आपका टाइटल अबाउट में ले जाते हैं, ठीक है। टाइटल अबाउट ये भी वही चीज है, यहाँ पर देखिए कर्सर ले गए, ये भी सेम है, ठीक है, सेम उसी तरह है। तो इसको आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब है सिंगल और डबल क्वार्टाइज, ठीक है। तो इसमें भी सेम उसी तरह है। अब डायरेक्ट आपको यहाँ लेकर आ रहे हैं, ये सब चीज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब बताए गए हैं, पैराग्राफ है, हेडलाइन है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है जॉन विद डबल क्वार्टाइज। अब इस पर देखिए माउस का कर्सर ले जाते हैं तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जॉन शॉटगन लेंसन। तो ये चीज जो ये यहाँ लिखा हुआ है ये चीज है वो, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, पैराग्राफ में कोई चीज हाइड करना है माउस कर्सर पर ले आकर हम वैसा कर सकते हैं। तो फिलहाल एट्रीब्यूट्स में इतना ही है, ठीक है। अगर आपको कोई भाषा या कोई समझाने में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। अब बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो प्यार देना ना भूलिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।